नमस्कार दोस्तों, आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम की पृष्ठिक सीट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सीट ये क्या है, पहली सीट है। चलिए पहली क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं। पहली क्वेश्चन पर क्या है, 12 और 20 का एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 और 20। 12 और 20 का मासापा ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालना है जो इसमें कॉमन हो। तो 12 और 20 में 4 कॉमन होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 4। अब देखिए 18 और 90, 18 और 90 का एचसीएफ। 18 और 90 का एचसीएफ, 18 और 90 में क्या कॉमन है, 18 कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा। इन्हें आप अंतर डिफरेंस मैथड से भी लगा सकते हैं। जैसे 12 है और 20 है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। तो 8 से तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इनके गुणनफल खंड से जाएगा, तो 2 गुणे 4। तो ये तो छोटा है, 4 से कट जा रहा है, तो इसीलिए एचसीएफ 4 होगा। अब आइए दूसरी क्वेश्चन पर, चौथी क्वेश्चन पर। ये लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासापा निकाला गया है। तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यह अंतिम भाजक क्या है, 4 हो। हम इन्हें दो मेथड से बताए हैं, क्लास में हम इन्हें दो मेथड से बचाए हैं। आज हम शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके इन्हें काट देंगे। तो दूसरे विधि में क्या कहा है, भागफल अगर क्रमांक ऊपर से नीचे है तो हम इसे नीचे से ऊपर लिखेंगे। नीचे से ऊपर क्या है, 2 1 1। फिर देखिए क्या कह रहा है, 2 1 1। अब क्या कह रहा है, अंतिम भाजक क्या है, 4 है। अंतिम भाजक क्या है, 4 है। तो अंतिम भाजक जब 4 होगा तो शेषफल 0, शेषफल यहाँ लिख लेंगे। तो 4 दूना 8। अब देखिए 8 हो गया। अब इसका गुणा आप यहाँ करिए और प्लस इसका गुणा आप यहाँ कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। तो 8 4 12 हो गया। अब 12 का गुणा आप यहाँ करिए और इसे आप यहाँ जोड़ लीजिए, तो 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 20। तो क्या कह रहा है, अंतिम दो संख्या क्या होगा, 12 और 20 होगा। 12 और दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं पछया। देखिएगा, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासापा निकाला गया। तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर से नीचे 2 3 5 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यह अंतिम भाजक क्या हो, 40 हो। अंतिम भाजक 40 हो तो इनका हमें संख्या दोनों ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें इनका क्रमांक ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो ऊपर क्या है, 5 3 2, उल्टा लिखेंगे, 5 3 2। अब अंतिम भाजक क्या है, 40। अंतिम भाजक क्या है, 40। तो शेषफल क्या होगा, 0। तो 4 पंचे 200, ये हो गया। अब इसे हम इधर लिखेंगे और इधर इसको हम इधर जोड़ देंगे, शेषफल ये बचेगा ना। तो क्या करेंगे हम, 3 दूना 600, तो क्या हो जाएगा, 640, 600 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे और प्लस क्या होगा, यहाँ पर हम 200 जोड़ देंगे। तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 6 दूनी 12, 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1480। ये आपका हो गया क्या, ये आपका दोनों संख्या हो गया। इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ना समझ में आया तुम भाग विधि से लगाते थे। देखिए भाग विधि से कैसे लगा, देखिए भागफल क्या है, 2 3 5, 2 3 5। अब हमें क्या है, अंतिम भाजक क्या है, 40। यहाँ शेषफल 0 आया होगा, तो यहाँ कुछ जोड़ के यहाँ जो है 4 पंचे 20 हो गया, 200। तो ये घटा क्या है, तो ये जोड़ के यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया 200। अब आप 200 यहाँ लिख लीजिए। तो 4 दिया 3 दूनी 600। ये जो है ये घटा के आया है, घटा के, लेकिन हम इसे जोड़ के लिखेंगे, कितना, 640। अब देखिए 640 ये गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ये जो है ये घटा के आया होगा, लेकिन हम यहाँ क्या है, जोड़ देंगे, तो क्या होगा,
1480। तो संख्या क्या हो गया 640 और 1480। ये भी आया। ये दूसरी मेथड है, पहली मेथड ये हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार है लंबी भाग विधि द्वारा, ये भी आप लगा लीजिएगा। दूसरा देखिए लंबी भाग विधि द्वारा निकाला गया, ये भी आप लगा लीजिएगा, ये भी उसी प्रकार है लंबी भाग विधि द्वारा, ये भी उसी प्रकार है, ये भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए HCF है, कितना HCF है 44। क्वेश्चन ये है 44 66 110 का HCF हमें डिफरेंस मेथड से निकालना है। तो इनमें हमें देखेंगे सबसे कम अंतर किसका आएगा, यही अंतर आएगा सबसे कम, क्या आएगा 22। अब 22 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 22 से ये भी कट जाएगा। तो इनका HCF क्या होगा 22 पंचे 110। हाँ, तो इनका HCF क्या होगा 22 होगा। अब आइए दूसरी हम लगाते हैं, क्या होगा दूसरा। अब हम लगाएंगे 10वां, क्या है 10वां देखिए 288 408 और इसका हमें क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम इनका क्या कर लेंगे, अंतर ले लीजिए डिफरेंस मेथड से। तो अंतर से सबसे कम किसका है उस वैसी वही होगा। तो आप देख लीजिए ये हो गया 12 4। देखिए क्या बचेगा 12 में गया 8 गए 4, ये बचा 4 4 और 5 में 4। अब इसका भी देख लीजिए आप 0 2 बचेगा 3 120 आ गया, 120 आ गया। तो आप देखेंगे कि ये बड़ा है, इसको आप मिटा दीजिए, 120 आ गया और 0 ये 10 में क्या 2 बचा 3 120। अब 120 से तो कोई ये विभाज्य नहीं होगी, तो इनका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर क्या है 2 गुणे 60 ये भी नहीं हो सकता, 3 गुणे 40 ये भी नहीं हो सकता, 4 गुणे 30 ये भी नहीं हो सकता, 4 गुणे 30 ये भी नहीं हो सकता, और 5 गुणे 24 ये हो सकता है। देख लीजिए आप 24 गनम 24 4 48। तो 24 से तो ये कट जाएगा, 24 से ये भी कट जा रहा है, 24 से ये कट जा रहा है। तो हो गया क्या 24 दूना 48 48 और 5 2 7 72 24 तिया 72 मतलब कट गया। तो ये भी कट जा रहे हैं। HCF क्या होगा HCF 24 होगा। ये भी आप लगा लीजिए, ये भी उसी प्रकार से HCF। भाई अगले पर ये भी HCF लगा लीजिएगा, इसका भी HCF बताया गया है। और ये क्या है 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 18 91 है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, क्या ये क्वेश्चन थोड़े ही समय में आप इसे लगा लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है बस। कह रहे हैं क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िए। देखिए 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 18 91 है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 7991 और 1891। ये होगा। तो तीनों संख्याएं बताइए। अब देखिए इसमें पहले इस पर आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो जो अभाज्य संख्या क्या जो 2 से ना कटे, मतलब किसी से वो ना कटे, स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से ना कटे। इसमें को देखिए आप ऑप्शन में ये सब कट जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। इसमें ये कट जा रहा है ये नहीं होगा। इसमें ये कट जा रहा है ये नहीं होगा। इसमें देखिए कोई कट रहा नहीं, तो यही आपका होगा आंसर, यही आपका होगा आंसर। अब आइए हम दूसरी विधि लगाते हैं। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि हम लगाते हैं। दूसरी विधि कैसे लगेगी लॉन्ग डिवीजन में, लॉन्ग कैसे लगेगा। देखिए 2 संख्या हमने ले लिया, 3 संख्याएं
तीन संख्या हमने ले लिया क्या, ए बी और सी। तो कह रहा है ए और बी का गुणनफल कितना है 1891 और बी गुणे सी का गुणनफल कितना है 91। तो तीनों संख्याएं बताना है हमें, तीनों संख्याएं बताना। अब देखिए बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, जब कॉमन है तो ये इन संख्याओं का होगा HCF। क्या होगा HCF। तो इसलिए इसका आप निकाल लीजिए HCF निकालिए कितना 1891 और 7991 का HCF आप निकाल लीजिए। अंतर कर लीजिए 0 0 1 6 61। अब देखिए 61 गुणे 100, 61 गुणे 100 इसका तो गुणनखंड हो जाएगा। इसका जो गुणनखंड होगा वो उससे इसमें भाग कभी नहीं जाएगा, क्योंकि गुणनखंड क्या होता है 100 का 2 होगा, कि कोई 5 भी हो सकता है 10 भी, मतलब ऐसे। तो जो सम संख्या होगा वही कटेगा, केवल 100 से वही संख्या कटेंगी या इनके गुणनखंड से जिसके अंत में 2 हो, जो 2 से भी कटे 5 से भी कटे तभी वो 100 से कटेगी। ये ना 2 से कटेगी ना 5 से, इसलिए ये 100 से नहीं कटेगी। अब देखिए, अब आइए 61 पर। 61 होगा इनका सबका HCF, और 61 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होता है, तो इसलिए HCF क्या होगा 61। तो HCF क्या हो गया 61। तो 61 मतलब B बराबर जो हो गया कितना 61। तो जो संख्या बीच वाली आए, बीच वाली संख्या है ना, तो बीच वाली में अगर किसी में 61 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसे भाग दीजिए, गुणा करिए, तब फिर आ जाएगा। आज का ये प्रेस्टिक सीट पहला समाप्त हुआ। अब हम कल दूसरा प्रेस्टिक सीट करेंगे।